देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बोलिए। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। देवान् भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। क्यों तातेना नहीं होना चाहिए, क्यों तानेना होना चाहिए, समझ में आ जाएगा। अनेना भावयता प्लस अनेना विल बी भावयतानेना, नॉट भावयतातेना। कोई बात नहीं, विल पिक इट अप। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो अब समझ में आया कि किस प्रकार से कामधेनु हो जाएंगे यज्ञ। यज्ञ यहाँ किए जाते हैं, मान लीजिए यज्ञ का मतलब हुआ यज्ञ में आहुति दी जाएगी, तो वो आहुति आपको यहाँ दिख रही है गेहूं के रूप में, या जो भी हवन सामग्री दी जा रही है वह देवताओं को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में मिलता है। यहाँ आप जल देंगे मान लो पितरों को, तो वहाँ आपको पता है क्या मिलता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है? पितरों को जब श्राद्ध अर्पण करते हैं तो उन्हें क्या क्या मिलती है, क्या क्या दिया जाता है, हमको नहीं पता, आपको पता है इसके बारे में? हमको आइडिया नहीं। आओ, जल तो दिया ही जाता है, लेकिन यहाँ जल देते हैं उनको, वह बहुत बहुत मात्रा में मिलता है। देखिए जैसे यहाँ पे आप कुछ पैसा देते हैं और बुकिंग कराते हैं और व्यक्ति को ट्रेन में एक विशेष स्थान पे जाकर के खाने के रूप में मिलता है, ये देखा जाता है कि नहीं? और ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हवाई जहाज़ में भी इसी प्रकार से बुकिंग हो जाती है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको वहाँ कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ये ज़्यादा समीचीन उदाहरण है। हवाई जहाज़ में तो आप यहाँ से टिफ़िन नहीं भेज सकते, लेकिन बुकिंग कर देते हैं तो उस व्यक्ति को हवाई जहाज़ में खाना मिल जाता है। वो पैसे के रूप में उसको वहाँ नहीं मिल रहा है, खाने के रूप में मिल रहा है। तो ये व्यवस्था जब यहाँ इंसान कर सकता है तो भगवान व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे आप जल दे रहे हो या और कुछ जो यज्ञ किया गया उसका हविर मतलब उसका यज्ञ भाग उनको मिला, तो देवताओं को वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो देवता जब इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं तो फिर वह वर्षा करते हैं और अन्न की आदि की पूर्ति करते हैं, जिससे इंसान फिर यज्ञ करता है, वह स्वयं बल प्राप्त करता है, पुष्ट होता है और फिर वह यज्ञ करता है। फिर से यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति मिलती है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि ये केवल एक इंद्रिय तृप्ति की रिलेशनशिप नहीं है, इससे मनुष्य जाति शुद्ध हो रही है, भौतिक रूप से परिपूर्ण होगी और साथ साथ उसका एग्जिस्टेंस सत्व शुद्ध होगा। अब क्योंकि इस समय ये सब बंद हो गया है तो लोग यद्यपि कुछ धन से युक्त हो सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वस्तुओं का अभाव बढ़ने लग गया है। दूध अब पैसे दे करके भी नहीं मिलता है, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है स्वीकार करने में। गाय ही नहीं मिलती, गाय का दूध क्या मिलेगा? पैसे देने के बाद भी आपको उचित घी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, यज्ञ करने के लिए कैसे मिलेगा? ये आप देख रहे हैं कि यद्यपि नोट का अभाव नहीं है, लेकिन वस्तुओं का अभाव होना शुरू हो गया है। हमारे सर बताया करते थे, उनके गांव में गोभी बनती थी, उनकी माँ बनाती थी, पूरा घर महक जाता था। वो ऑर्गेनिकली उगाई जाती थी और सही में आप ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह खाते हैं, वह भी तो नहीं मिल रहा है। सब्जियां भी तो ठीक से नहीं मिल रही, सड़ी गली मिल रही है। आपको पता है एक भक्त हमारे किसानी करते हैं, वो कहते हैं कि जब वो आलू में अपना वो मेडिसिन डालते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। तो सोचिए कितना जहर आलू में डाला जा रहा है। केवल आलू की बात करिए और बाकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। और कैसे गर्मियों में जो गोभी टमाटर खा रहा है वो तो बिल्कुल जहर ही खा रहा है, तो जहर मिल रहा है ना। फिर तो ये यज्ञ की विधि छोड़ देने से देखिए यही हुआ ना कि हमें जहर खाने को मिल रहा है, यद्यपि पैसे कितने भी हों। और 500 रुपये के नोट के पकौड़े तो हमने खाए होंगे, उसकी रेसिपी नहीं सुनी आपने कभी?
थोड़ा विचार करना चाहिए कि व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा। और उसके अलावा मान लो भौतिक संपत्ति मिल भी रही है, क्या कोई बुद्धि प्राप्त हो रही है? बुद्धि भी नहीं प्राप्त हो रही, शुद्ध बुद्धि नहीं प्राप्त हो रही। तो सबको संपन्नता प्राप्त होगी, देवताओं से छोड़ करके व्यक्ति कभी संपन्न नहीं हो सकता है। अन्वय देखिए, अनेना, इस यज्ञ के द्वारा, देवान भावयता, देवताओं का प्रीति विधान करो, उन्हें संतुष्ट करो, तर्पित करो। जैसे इस जगत में आप किसी समर्थ व्यक्ति को कुछ खिला दीजिए बढ़िया, तो अब केवल वो आलू चावल नहीं आपको वापस करेगा, वो अब अपनी सामर्थ्य से करेगा। समझ में आता है बात कि नहीं? प्राय डोनर्स खूब बढ़िया प्रसादम खिलाते हैं, तो खिलाते प्रसादम है, लेकिन वो खाली अब चावल और दाल नहीं वापस करते हैं। अब वो कहेंगे ठीक है दे दीजिए, वो 1 टन चावल दे दीजिए। यहां पे भी आप देखेंगे जो अधिकारी हैं उनको टैक्स मिलता है, अगर अच्छे अधिकारी होंगे तो बहुत सारी सुविधा लिखते हैं, खाली उनको एक साइन करना होता है और काम करा देते हैं, है कि नहीं? उनका सामर्थ्य है कि नहीं? लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं है, इसे कहेंगे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझते हैं सिम्बायोटिक? ये चूसने वाला काम नहीं है कि मैं आपको चूस रहा हूं और आप मुझे चूस रहे हो, नहीं। वो यज्ञ यहां मनुष्य लोग कर रहे हैं और उससे देवताओं को पुष्टि मिलती, देवता प्रसन्न होकर के फिर उसी वस्तु को देते हैं। यज्ञ हम नोट से नहीं कर सकते हैं। अमेजिंग है ना पॉइंट? क्या यज्ञ में नोट की आहुति दी जाएगी? दिस इज वंडरफुल, दैट्स व्हाई आई लव टू डिस्कस विद डिवोटीज। हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें आती हैं। क्या डॉलर या व्हाटएवर, पाउंड्स या नोट, इनकी आहुति यज्ञ में दी जाएगी? यज्ञ के लिए वस्तुएं गवर्नमेंट नहीं छाप सकती है, वो देवताओं के द्वारा दी जाती है। और अद्भुत बात है, आजकल कभी मान लो सामान्य यज्ञ भी होता है तो सबसे जो कचरा घी होता है वो अर्पित करते हैं, जो सबसे खराब हवन सामग्री है वो अर्पित करते हैं। देख रहे हैं कितनी मूर्खता होती है। घी छोड़ दीजिए, हवन सामग्री भी एकदम सस्ती वाली डालते हैं, यानी कि कोई श्रद्धा ही नहीं है कि देवता स्वीकार करेगा। आप देखेंगे अगरबत्ती भी सस्ती वाली होती है। आप लोगों ने करवाया होगा ऐसे यज्ञ, एकदम लो क्वालिटी की होती है, तो इसलिए कोई खास उनको लाभ भी प्राप्त नहीं होता। आपको मान लो कोई व्यक्ति चावल दे एकदम सड़ा, आप विचार कीजिए कि आप देवता हैं, मान लो देवता के रूप बैठ गए, आप लोग भक्त तो हैं, देवता तो है ही, अब सड़ा हुआ चावल, गली हुई पालक और सड़ा हुआ बदबूदार आलू ऐसे करके कोई बना के कर लीजिए, खिचड़ी खाइए, तो क्या देवता आप लोग संतुष्ट होने वाले हैं? कोई आशीर्वाद देने वाले हैं? तो मेन बात यह है कि यह लोग आजकल की सभ्यता में ये बात बोल दी जाए कि देवता तो है ही नहीं कुछ। तो यहां गीता के द्वारा समझ में आता है कि देवता हैं। भागवतम से भी हम सुन रहे हैं, तो देवान भावयता, देवताओं का प्रीति विधान करो। कैसे करोगे? यज्ञ का भाग उनको देकर यज्ञ करोगे, यज्ञ का भाग उनको प्राप्त हो जाएगा। इज इट ओके? ते देवा, तो वो क्या करेंगे? ते देवा, वे देवतागण, वह तुम लोगों को, आप लोगों को, भावयंतु, फल प्रदान करके प्रसन्न करें। क्या फल है? वर्षा दें। क्या प्रभुपाद जी कहते हैं, शायद अहमदाबाद का लेक्चर, कि अहमदाबाद में या कहीं पे भी और नहीं, भुवनेश्वर के शायद होगा लेक्चर, कि यहाँ पे इस समय सूखा पड़ रहा है, तो अब साइंटिस्ट यहाँ पानी क्यों नहीं, वर्षा क्यों नहीं करवा देते? तो वर्षा के लिए हमें देवताओं पे आश्रित रहना पड़ेगा। तो वह वर्षा करके, अन्न आदि दे करके तुमको प्रसन्न करेंगे। एवं इस प्रकार परस्पर, सिम्बायोटिक समझते हैं, एक दूसरे को भावयंतः, प्रसन्न करते हुए, परम श्रेय अवाप्स्यथ, तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। अवाप्स्यतः का अर्थ होता है प्राप्त करोगे। श्लोक देखिएगा, देवान भावयत अनेना, इस यज्ञ के द्वारा देवता तुमसे प्रसन्न होंगे, या उनको प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु, वह वे देवता तुमको प्रसन्न करेंगे वस्तुएं दे करके। परस्परम भावयन्त, तुम एक दूसरे को इस प्रकार से प्रसन्न करके श्रेयः परम वाप्स्यतः, परम श्रेय की प्राप्ति करोगे, कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ जाओ। कल्याण चाहते हो ना? ये तुम्हारी इच्छा है ना? केवल वस्तुएं नहीं चाहते हो, कल्याण चाहते हो। आप देखिए कि हम केवल प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहते हैं, हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल दाल चावल सान के खाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से बता रहे हैं। हमें से इस समय किसी न किसी को कोई ना कोई रोग तो होगा ही, कुछ ना कुछ लगता है। मान लो जुकाम लग गया, तो अब वो एक इन्फेक्शन की वजह से लगा, तो आप जान लें कि ये मेरी सामान्य स्थिति नहीं है, इस इन्फेक्शन को दूर करना है कि नहीं?
उसी प्रकार से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये इन्फेक्शन है, और ये इन्फेक्शन हमारे हृदय के अशुद्धिकरण की वजह से, अशुद्धि की अवस्था की वजह से। तो बहुत क्लियर है कि जैसे अपने हृदय को मुझे शुद्ध करना, ये मेरा जीवन का मोटो है, कह लीजिए, होना चाहिए सबका। हृदय को शुद्ध करें, सारी वासनाओं को समाप्त करके भगवान की प्रीति प्राप्त करके भगवान के पास चले जाएं। तो इसके लिए शुद्ध करना है तो मुझे यज्ञ के प्रोसेस को स्वीकार करना होगा। इज इट ओके? एक आपने रुचिकर बात देखी कि यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं दी जा रही है कि कितने मनुष्य ऐसा करें, अर्थात पॉपुलेशन चाहे कितनी भी हो, अगर वह यज्ञ में जीवन जी रहे हैं तो वो बहुत आसानी से समृद्धमान हो जाएंगे। इसको ऐसे भक्त लोग कहा जाता, बड़े सुंदर तरह से कहते हैं कि इट्स नॉट द पॉपुलेशन बट व्हाट द पॉपुलेशन इज डूइंग इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो ये समस्या जनसंख्या नहीं, जनसंख्या कर क्या रही है उस पर निर्भर करता है। तो अगर हम लोग यज्ञ की तरह द्वारा जीवन जिएंगे तो बड़ी आसानी से सबका निर्वाह हो जाता है। भक्त लोगों का स्वयं का अनुभव होगा कि भक्ति करने से एक लाभ तो हुआ है, वही है कि खर्चे कम हो गए। डू यू एग्री? आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हाँ क्यों खर्चे कम हो गए, क्योंकि वासनाएं समाप्त हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई पहले से। हम देखते हैं कि हाँ बहुत आसानी से बहुत कम में जीवन जी सकते हैं। यानी आओ, ये सब शुद्धिकरण के लक्षण है। 3 हम आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, यह यज्ञ कामधेनु गाय के समान कैसे हो जाएगा? यदि यह शंका हो तो इस पर यह श्लोक कहते हैं, स्पष्ट है। अनेना अर्थात इस यज्ञ के द्वारा, अनेना का मतलब इसके द्वारा, तो इस यहाँ पे कंटेक्स्ट होगा इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वह देवान भावयत अर्थात देवताओं को प्रसन्न करोगे। अर्थात हवि भाग, हवि भाग नहीं है, हवि भाग। हवि का मतलब क्या होता है? हविष्य, तो अन्य जो भी मतलब अन्न इत्यादि है उसमें जो आहुति की जाती है उसके भाग के द्वारा उनको संवर्धित करोगे, तर्पित करोगे, यह अर्थ है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि यहाँ पे आप अन्न दे रहे हैं यज्ञ में, लेकिन वो उतना सा नहीं मिलता उनको, वो बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। भाई जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि एक गाय का आपने दान किया है तो बस वो काम नहीं, उसका बहुत बड़ा फल आगे जाके मिलता है। ये व्यवस्था बनाई गई है। हर कर्म का थोड़ा ही वही फल नहीं मिलता है कि आपने एक गाय दान करी है तो अगले जन्म में आपको ये इतना ही मिलेगा, बहुत ज्यादा होकर के मिलता है। इज इट मेक सेंस? ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसा है कि वो यहाँ पे छोटा सा कार्य दिख रहा है लेकिन वो बहुत बड़ा रूप में प्रस्तुत होता है। और वे देवता भी वर्षा आदि के द्वारा एवं अन्न उत्पत्ति के द्वारा आप लोगों को संवर्धित करेंगे। ते देवा भावयन्तु, वह भावयंत मतलब आपको संवर्धित करेंगे, प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर आप एक दूसरे को संवर्धित करेंगे और देवता और आप दोनों ही श्रेय अर्थात अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति करेंगे, अर्थ को प्राप्त करेंगे जो आप चाहते हो। तो स्पष्ट समझ में आ गया कामधेनु कैसे? गीता भूषण टीका। भगवान विष्णु ने प्रजा से यह भी कहा कि इंद्र इत्यादि देवताओं को जो मेरे शरीर के अंग हैं उनको अनेना अर्थात इस यज्ञ के द्वारा संतुष्ट करो। अब प्रभुपाद इस बात को हिट करेंगे तात्पर्य में कि देखिए हो सकता है किसी यज्ञ में किसी देवता विशेष की पूजा हो रही हो, लेकिन व्यक्ति को समझना होगा कि वह भगवान का अंग है। वो अपना फोन देंगे, दीजिए, घबराइए मत। तो अब ये एक पृथ्वी के व्यक्ति हैं जो मुझे फोन दे रहे हैं। इन्होंने फोन दिया मेरे हाथ में, मुझको दिया ना, मुझको दिया कि मेरे हाथ को दिया? पांडे जी बताइए। आपको दिया। आप लोगों ने देखा क्या, मेरे हाथ को दिया कि मुझको दिया? हाथ में पकड़ाया। आप ही का हाथ है? मेरा ही हाथ है। गॉट इट। आपने मुझे संतुष्ट किया, आपको संतुष्ट करता हूं। ठीक है, समझ में आ गया बुद्धिमान भक्तों। यद्यपि किसी यज्ञ में इंद्र को दिया जा रहा है और इंद्र भगवान के हाथ हैं, लेकिन व्यक्ति को समझना होगा कि ये भगवान को दे रहा हूं, ऐसे देवता को नहीं दे रहा। अरे यहां पे भी आप जब बिल जमा करने जाते हैं, करना हम लोग को तो नहीं करना पड़ता लेकिन आप लोग चाहते हैं कि नहीं, तो बिल जमा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो पर्ची काट के देता है ना कि आपने स्वीकार कर लिया, तो आप ये मानते हैं कि उसको दिया है, वो रिश्तेदार है हमारा जो देखे उसको। बताइए अगर वो आपसे ऐसे मांग लेता, लाओ 5,000 रुपये लाओ, तो आप देने वाले थे? नहीं देने वाले हैं। गवर्नमेंट से संबंध समझ करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? कितना सुंदर बात है ना। गवर्नमेंट से
ये बेवकूफ़ी होगी ना कि व्यक्ति कहीं मान लो खमचा लेके बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, आप उसको 5,000 रुपये देने वाले हैं? नहीं, आप जानते हैं कि ये तो व्यक्ति भगवान गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्वीकार कर रहा है। इतनी अकल है, लेकिन यहाँ जगत में क्या सोचता है, मैं देवता की उपासना कर रहा हूँ, देवता स्वतंत्र है भगवान से। ये गलती है। इज इट ओके? बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये बताइए, अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, कि ये तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल हम पहले भी सुन चुके हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर हाथ देता है तो हम लोग रुक जाते हैं, तो उसकी हाथ से कोई एनर्जी निकल ली जो रोक देगा? हम उसका सम्मान नहीं करते, हम गवर्नमेंट का सम्मान करते हैं जिसका वह अधिकृत व्यक्ति है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। और उसका असम्मान करने का अर्थ क्या हुआ? पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? तो आप ये कह सकते हैं कि अरे मैं तो एक व्यक्ति, ऐसे वैसे बहुत सारे व्यक्ति घूमते रहते हैं, वही व्यक्ति अगर पुलिस की ड्रेस में ना हो और वो हाथ दे तो कोई नहीं रोकेगा, वो ऑन ड्यूटी होगा। होता ना उसमें पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी। ऑन ड्यूटी में उसको एक अधिकार प्राप्त है कि बड़े से बड़े व्यक्ति को बोलेगा रुको तो उसको रुकना ही पड़ेगा। तो उसका अपमान करना गवर्नमेंट का अपमान है। ये भी समझ में आ रहा है भक्तों को? तो भक्त लोग देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, लेकिन देवताओं की अवज्ञा या उनकी अवमानना या उनका अपमान भी नहीं करते। वो भगवान का अपमान है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा अधिकृत व्यक्ति हैं। इज इट ऑल क्लियर? ठीक है। देवता वरदान के द्वारा तुमको प्रसन्न करें। आप और देवता शुद्ध भोजन प्राप्त करके परस्पर प्रसन्न हों और इस प्रकार मोक्ष रूपी परम श्रेय को प्राप्त करें। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे वाला श्लोक आप जानते ही हैं, आने वाला है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो जो वास्तविक व्यक्ति है वो भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। जो भी यज्ञ में आहुति थी वही प्रसाद हो जाता है। मैं यज्ञ के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, हम लोग भगवान को सीधे भोग लगाते हैं, तो उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं। समझ में आया? यज्ञ में आहुति हुई और उसका भाग देवताओं को मिल गया, और वर्षा आदि करके यार हमको अन्न प्राप्त हो। वर्षा कहां से प्राप्त हुई? देवताओं के द्वारा। क्या आप लोग सब लोग समझ रहे हो इस बात को? तो अब वह ऐसा नहीं है कि सब देवता ही खा गए। आप समझ रहे हैं? यज्ञ को अर्पित होता है तो उसका उच्चिष्ट होता है ना, अग्नि भगवान का स्वरूप है, तो उनको दिया और उसके बाद व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है। ये तो हो गया वैदिक तरीका। और हमारा मतलब जो भक्ति का तरीका है उसमें सीधे हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल भगवान श्री कृष्ण को मिलेगा, वो तो पेट के समान है। उनको मिला मतलब सब देवताओं को मिला, यद्यपि हमको नहीं दिख रहा है। पेट में डाल रहे हैं तो अब देख रहे ना, आंख के एकदम कोने में, सर के आगे वाले बाल में, सब जगह पहुंच जाता है कि नहीं? अब वो कैसे होता है जरा बता दीजिए। एक कोशिका में प्रवेश कर जाता है। जल पानी में, जल अपने पेट में डालते हैं तो कहां कहां नहीं पहुंच जाता। तो कभी कभी ये भ्रांति हो सकती है कि हम केवल कृष्ण को खिला रहे हैं। हम कृष्ण को नहीं खिला रहे हैं, कृष्ण को खिला करके सभी देवताओं को संतुष्ट करते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि। कुछ समझ पा रहे हैं बात? ठीक है। और हम लोगों का क्या प्रसाद नहीं खाने को मिलता है? अब यहां पे खाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग क्या जनरली हमारा मन बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ भोग खा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विल गो फॉरवर्ड। इस संबंध में शुद्ध भोजन ज्ञान निष्ठा का एक अंग है, जैसा श्रुति में उल्लेख है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृतिर्लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद इसको कोट करेंगे। देखिए, आहार शुद्धौ, बड़ा स्पष्ट अर्थ है। क्या अर्थ है? आहार की शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, अंतःकरण, मन शुद्ध होता है। सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, जब मन शुद्ध होता है तो व्यक्ति की स्मृति ध्रुव यानी कि फिक्स्ड होती है। किस चीज में फिक्स्ड होती है? जरा फिर भूल ना गए हो तो। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते।
क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति भ्रमा, स्मृतिरंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान् पुंस, विषयों का ध्यान करने से संगस्तेषु उपजायते, उनमें संग आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम, संग होने से व्यक्ति को उसमें काम, उसको भोगने की इच्छा हो जाती है। कामात् भवति, कामात् भवति कामात् क्रोध, फिर से बोलिए। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध बढ़िया से उत्पन्न हो जाता है। जब काम पूरा नहीं होता है तो तुरंत क्रोध आ जाता है। और फिर क्रोध से क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से व्यक्ति सम्यक रूप से मोहित हो जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, उसके व्यक्ति को स्मृति का विभ्रम हो जाता है। उसको याद ही नहीं रहता कि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्म साक्षात्कार के लिए निकला था, कहां फंस गया मैं ये। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश होने से व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या बुद्धि? मैं कैसे अपने कार्यों को करूं जिससे मेरा बंधन कटे। ये सारा आप समझ ही रहे होंगे दूसरे अध्याय का। तो अब आप समझ रहे, ध्रुव स्मृति अर्थात अगर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो स्मृति रहेगी कि मुझे, मेरे जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार। इसलिए कह रहे स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, जो हृदय की ग्रंथि है मिथ्यांकार, उसका मोक्ष होता, मोचन होता चला जाएगा। याद, अगर ये याद रहे कि मैं भगवान का सेवक हूं, ऐसा नहीं सोचिए, अगर ये हमेशा याद रहे, ध्रुवा लिखा है ना फिक्स्ड, अगर ये हमेशा याद रहे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो कृष्ण की सेवा करेंगे कि नहीं? और कृष्ण की सेवा करेंगे तो कोई बंधन है नहीं। इज इट एक सारा कुछ देखिए खाने पे निर्भर करता है। और एक बात समझिए, वास्तविक बात यह है कि न सिर्फ भगवान को अर्पित होना चाहिए, वो जो बनाने वाला है वह भी डिवोटी होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और बात भी है, कभी कभी हम देख रहे हैं, पता नहीं वो भक्त कभी इस प्रवचन को सुनेंगे कि नहीं, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उसे प्रसाद बनाने को नहीं मिल पा रहा है, तो एक कॉम्प्रोमाइज वाली बात है। ऐसा नहीं कि वो हरे कृष्ण ना करे, वो हम उस विषय में जान ही रहे हैं, सिद्धांत वो हम बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। अपने को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकें। और अगर मान लीजिए ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं, जो बहुत दिन चलती हैं। मुझे तो इस पर हंसी आती है, मैं बाली से वहाँ फ्लाइट लिया, 13 किलो प्रसाद, और मैं भी इतना बुद्धू की भरता जा रहा था उसको। हमने कहा, बाद में सोचा 13 किलो एक 24 घंटे में 13 किलो कैसे खाऊंगा मैं। मैंने कहा चलो फिर भक्तों को बांटूंगा, बांटा हुआ करके। और जो वहाँ पे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वजन तो 7 किलो से अधिक नहीं ले सकते हैं। तो कहता है 13 किलो। हमने कहा ये मेरा खाना है। तो देख रहा, कहता ठीक है ले जाओ। उसने कहा ले जा, 2-3 बैग में वो देख रही थी, 13 किलो खाना, इस आदमी का 13 किलो खाना कैसे हो सकता है। लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। मैं कहा 13 किलो को पीछे लगेज में डाल दूंगा तो खाऊंगा कैसे। ऑल्दो देयर वर सम फ्रूट्स आल्सो, भोगा आल्सो वाज देयर, बट काफी सारा था प्रसाद। और भक्त तो दे रहे थे तो हमने मना नहीं किया, मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन ग्रहण कर लेते। लेकिन समझिए, हर बार आप जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो कुछ ग्रंथियों का मोक्ष हो रहा है, कुछ कचरा हट रहा है। इसको एक और तरह से समझिए, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगा। परम पूज्य जय पताका महाराज से हम साक्षात सुने, तब महाराज स्वस्थ थे, पूरा बॉम्पर लेके आए थे। और तब वहां पे आ रही थी ब्रह्मा जी की बात, ब्रह्मा जी अपना शरीर छोड़ दिए। तो कहते हमें भी अपना शरीर छोड़ना है। महाराज हमेशा कौतुकी है, मजाक करते, कहते हम लोग को भी अपना शरीर छोड़ देना चाहिए। शरीर छोड़ देना चाहिए, कैसे जोड़ेंगे? कहते 7 साल तक अगर आप केवल प्रसाद खाएंगे तो आपके शरीर में केवल प्रसादम सेल्स होंगे। सेल तो खाने से ही बनता है ना, तो आपके शरीर में केवल प्रसादम सेल होंगे। आपकी बॉडी पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी, तो भक्ति करना बहुत आसान होगा। अब ये हमें करके देखना है, और कुछ भी कठिन नहीं है। हर दिन प्लान करिए कि हम आज कहाँ खाएंगे, और वो प्रसादम तो होना, एटलीस्ट भगवान को ऑफर तो होना ही चाहिए। सबसे तो अच्छा है कि आप मतलब अगर खुद बना रहे हैं घर में तो प्रसाद अपने हाथ से बनाइए। ये आपके हमारे आत्म साक्षात्कार का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये उपनिषदों की बात बोली जा रही है। क्या सबको सुनाई पड़ रहा है? कोई आपका, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात बोले, मान लीजिए कोई पति कहे कि ये खा लो वो खा लो, उसकी बात सुन रहे, एकदम उसमें ड्रॉ कर दीजिए, भाई हम प्रसाद खाते हैं। जो स्ट्रिक्ट लोग हैं, हम प्रसाद खाते हैं, प्रसाद ही खाएंगे।
हम क्यों बंधन लगाएंगे बताइए, क्यों बंधन लगाएंगे? और उनको समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा, हम ऐसे ही हैं, कुत्ते की वो समझ रखा है वैसे ही हैं, हम चेंज नहीं होने वाले। प्रसाद खाना है तो हम प्रसाद ही खाएंगे। आपको प्रसन्न करने के लिए, आप प्रसन्न हो भी जाओगे तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, बताइए क्या कर लेंगे? ये श्लोक आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी इस बात को बोला करते हैं बारंबार, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयमेव स्फुरतः। भगवान श्री कृष्ण को आप अपनी जड़ इंद्रियों से नहीं समझ सकते हो और बुद्धि से भी नहीं समझ सकते, बुद्धि भी जड़ है। लेकिन जब हम जीव को भगवान की सेवा में लगाते हैं भाई, चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तब अपने आप भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। एक डिवोटी ने से बोला, द गेटवे टू लव ऑफ गॉड इज आवर टंग। और इसको बहुत ध्यान से सुनिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोलते हैं कि देखिए, अन्य इंद्रियों को सप्लाई देती है जीभ, देती है कि नहीं? पोषण मिल रहा है जीभ के द्वारा। तो जीभ से अगर भौतिक वस्तुएं ग्रहण करेंगे तो जीभ और इंद्रियां और स्ट्रांग हो जाएंगी। और जीव के संग दिक्कत यह कि अगर उसको अच्छी वस्तु नहीं, हाँ अच्छा, और दूसरी इंद्रियों को अगर उसको उनकी भोग की वस्तु नहीं देंगे तो वो शांत हो जाती हैं, लेकिन जीव को नहीं देंगे तो ये और प्रबल हो जाती है। तो इसलिए समुचित मात्रा में जितना आप ग्रहण कर, मतलब जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए और उस ग्रहण करना चाहिए, और उसके द्वारा धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां शुद्ध होती चली जाएंगी। ये विज्ञान है, ये ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है। उपनिषद हमको ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं। तो अब हर दिन, बहुत कठिन नहीं है, हर दिन प्लान करिए कि मैं आज केवल प्रसाद कैसे खाऊं। गॉट इट? और हमने देखा है बहुत बढ़िया हमारे पास प्रसाद आया था, और हम किसी को, इनको भी ढूंढ रहे थे और दूसरे भक्त को भी ढूंढ रहे थे, और उनका खाओगे ना, रख दीजिए शाम को खाएंगे, है कि नहीं? आप समझ में आ गया कैसे इंद्रिय सीमित होंगी। इतना प्रसाद खा लीजिए कि आपको और कुछ खाने की इच्छा ना हो। इच्छा ही नहीं हो तो खाएंगे ही नहीं। वैसे सब भक्त मैं जान रहा हूँ बहुत एडवांस आप लोग सब हो, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जीभ चटोर नहीं कि जब कुछ भी मिल जाएगा बाहर खाते होंगे, वो तो जब करने से अपने आप ही आ जाता होगा। लेकिन ये हमारे आत्म साक्षात्कार का एक बहुत मुख्य आधार है, यहां समझना होगा। डोंट अंडर एस्टिमेट भगवान का भगवत प्रसाद। आगे बढ़े, समझ में आ गया सबको? शुद्ध भोजन से शुद्ध मन की प्राप्ति होती है और शुद्ध मन से बुद्धि स्थिर होती है। शुद्ध बुद्धि के द्वारा व्यक्ति हर प्रकार के विघ्नों से मुक्त हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद 7:26.2। आपने कभी विचार किया है कि समस्या है क्या? और समस्या केवल एक ही है कि हम अपनी देह से अपनी पहचान करते हैं। जैसे सपने में क्या समस्या है? हम सपना देख रहे हैं, ये समस्या है। आज ही एक भक्त आए थे जूम पे, बेचारे आंसुओं से रो रहे थे। फिर उनको समझाया, भाई पिछले जन्म में मरे थे कि नहीं? वो 1 साल छोटे या 6 महीना छोटे होंगे। हमने कहा, आप 40 साल पहले मरे थे कि नहीं? मरे तो थे। जब मृत्यु कुछ नहीं कर पाई, जेरो नबी मोटे ताजी हो कि नहीं, जब मृत्यु कुछ नहीं कर पाई तो उससे भी कोई बड़ी समस्या है? माँ के गर्भ में थे, वो कोई बड़ी समस्या है क्या? उससे बड़ी कोई समस्या है क्या? जो वहां भगवान बचा लिए, तो अब क्या आप किस परेशानी के लिए रो रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मृत्यु से बड़ी कोई समस्या तो नहीं है ना। और मृत्यु और दोबारा जन्म क्यों लिया था बताइए? वासना थी। आप कुछ कैच कर रहे हैं? जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नाम, हम भूल गए? जन्म का बंधन है, मृत्यु का बंधन नहीं है। बंधन जन्म का है। तो मूल समस्या हमारी जो है वो है हमारा मिथ्यांकार। वही ग्रंथि है ना हृदय में कि मैं ये देह हूं, देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी हैं। तुम्हारा जन्म तो हो तब तो मम्मी पापा तुम्हारे होंगे। हम सभी लोग इसमें काइंड ऑफ लॉस्ट हैं, इस बात में है, भक्ति कर रहे हैं लेकिन लॉजिक नहीं है। लॉजिक समझ कैसे? लॉजिक एंकरिंग है ना हृदय में। तो यहां बड़ा स्पष्ट बोला जा रहा है कि सारी कठिनाई से मुक्त हो जाएगा। तो सारी कठिनाई से मुक्त होने का क्या मतलब हुआ? जो हृदय की जो ग्रंथि है वह ढीली होती चली जाएगी। और भक्त लोग अनुभव भी करते होंगे, जाप करने से, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से, कथा सुनने से धीरे धीरे करके जो आसक्ति है वो कम हो जाएंगी। जिनका एकमात्र आधार है हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि सब लोग समझते हो आप? फॉल्स ईगो। तात्पर्य,
देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। अब तो मुझे कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आपको उदाहरण दिया था मैंने वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर का और टैक्स कलेक्टर का। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। और यही आप श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में अभी आप सुन ही रहे हैं। 10 इंद्रियों के नियामक देवता सुना था ना आपने, ज्ञान इंद्रियों के, कर्म इंद्रिय, कुछ कुछ याद है? त्वक थे, श्रोत्र, कान कर्ण इंद्रिय के कौन थे, भूल गया मैं। दिख, हाँ, दिशा, दिशा के देवता। उसके बाद आंखों के कौन थे? सूर्य। दोनों नासिकाओं के थे अश्विनी कुमार। जीभ यानी टेस्ट करने वाले थे प्रचेता। और स्पर्श के थे वायु, याद आ रहा है? त्वक, त्वक का। और फिर उसके बाद कर्मेंद्रियों के भी अलग अलग थे ना। हाथों के थे इंद्र, पांव के थे उपेंद्र, उपेंद्र देवता ना कि उपेंद्र वामन देव। और मित्र थे मलद्वार के। और उसके बाद जनेंद्रियों के थे प्रजापति ब्रह्मा जी। और एक कौन? वाणी के थे अग्नि। यस। तो इस प्रकार से हर एक की 10 इंद्रियों को देवता नियमित करते हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। यज्ञ करेंगे तो देवता सुखी हो जाएंगे और वो सुखी होकर के हमको सुखी करेंगे। आपको पता है या कभी देखा है कि कुछ बीमारियां हैं, वो खिड़की बंद कर दीजिए, वो कुछ बीमारियां हैं कि कितना भी दवा ले लो व्यक्ति ठीक नहीं होता, ऐसा देखा गया है। और कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये पितृदोष की वजह से है, मतलब पितृ संतुष्ट नहीं है, उनको श्राद्ध नहीं दिया गया, यही अर्थ है ना पितृदोष, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि पितृ किसी वजह से संतुष्ट नहीं है तो पितरों के द्वारा उनको, उस व्यक्ति को कष्ट मिलता है। एम आई सेइंग द करेक्ट थिंग? हो सकता, हाँ, तो पितृ अधोगति में जाते हैं तब ऐसा होता है। तो पितृ अधोगति में क्यों जाते हैं, फिर प्रश्न बनेगा, क्योंकि यहां से तर्पण नहीं हुआ। यही तो अर्जुन को ऑब्जेक्शन था ना कि वर्ण संकर हो जाएंगे और ये श्राद्ध की क्रियाओं को नहीं करेंगे। लुप्त पिंडोदक क्रिया, और जल भी नहीं देंगे, पिंड देने की तो बात छोड़िए। क्या आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? लोगों की श्रद्धा समाप्त होती चली जाएगी। जब वेद को पढ़ेंगे नहीं, वैदिक संस्कृति को मानेंगे नहीं, भजन करेंगे नहीं, तो पितरों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, और वो अधोगति को प्राप्त होंगे। और ये तीसरा अध्याय भगवद गीता कभी पारायण नहीं करने वाला है वो कहने का अर्थ है, वो कर देगा तो कितने पितरों का उद्धार तो अपने आप ही हो जाता है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। अब ये भी समझ में आ गया था, अभी मैंने आपको सामने करके दिखाया। हाथ, इंद्र को मान लो कोई आप यज्ञ कर रहे हो तो भगवान के हाथ के समान है, तो किसको पूजा कर रहे हैं आप? भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, भगवान को ही दे रहे हैं, समझना चाहिए। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं समझता हूं जो अभी उदाहरण दिया गया था गवर्नमेंट वाला, शायद वो एकदम क्लियर कर दे रहा है। टैक्स कलेक्टर को आप दे रहे हो लेकिन उसको नहीं दे रहे हैं, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर को सम्मान दे रहे हैं, वो सम्मान गवर्नमेंट के पास जा रहा है। इज ऑल ओके? ठीक है। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। तो अब प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो मुद्दा केवल देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है, मुद्दा यह है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। और अगर भगवान प्रसन्न हो रहे तो ऑटोमेटिकली सारे देवता प्रसन्न हो जा रहे हैं। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर का खास है उसको तो अब सारे ही लोग अब सम्मान देंगे कि नहीं? सारे डीएम, एडीएम, चीफ मिनिस्टर सब सम्मान देंगे कि नहीं? ठीक है। इसी बात को शिव जी खुल के बोलते हैं कि मैं वैष्णवों को प्रिय हूं और वैष्णव मुझे प्रिय हैं। वो ये नहीं बोलते कि मेरे उपासक मुझे प्रिय हैं, बल्कि आप जानते हैं कि जब रावण को मारने की मीटिंग हो रही थी देवताओं के बीच में, शिव जी भी थे उसमें। जब ये यज्ञ, और हाँ, आप आगे 5वें स्कंद में सुनेंगे कि जड़ भरत को मारने का जब प्रयास कर रहे थे
तो चंडी देवी स्वयं प्रकट होकर के अपने ही चेलों की गर्दन काट दी। तो यानी स्पष्ट है कि देवता भक्तों से प्रेम करते हैं, वैष्णव से प्रेम करते हैं। तो यानी कि जो भगवान कृष्ण को संतुष्ट करता है वो सभी देवताओं को संतुष्ट करता है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का भाव नहीं रहता। बड़ा स्पष्ट है किस प्रकार से देवता भाव्यंत तुमको संतुष्ट करेंगे, ये बोल रहे हैं। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर आर अदर बेनिफिट्स ऑफ द यज्ञ ऑल्सो, यानी कि यज्ञ करने का उद्देश्य है कि मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, ये बात है, समझ में आ रहा है। और उसके अन्य बेनिफिट क्या है? भौतिक संपत्ति भी प्राप्त होती चली जाएगी। भौतिक संपत्ति प्राप्त करने मात्र के लिए यज्ञ नहीं किया जा रहा है, यज्ञ किया जा रहा है ताकि हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाए। वैसे मान लो गीता हम ये भी एक यज्ञ चल रहा है, अब इससे कुछ भौतिक लाभ मिलता हो, भगवान कुछ देना चाहते हो, वो आए या ना आए उससे अलग, वो प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन लेकर नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ जाए। ये बात है सीधी सी, यानी कि हृदय शुद्ध हो। ऐसे समझिए, हर बार आप यज्ञ करते हो या मैं यज्ञ कर रहा हूं तो मेरा हृदय कुछ शुद्ध हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास 100% वासना थी, तो कुछ यज्ञ किया, मान लो एक यज्ञ किया आपने, भगवान के बारे में कुछ सुना, यज्ञ हुआ तो उससे 98 हुई। फिर उसके बाद आपने जप करना शुरू किया तो उससे 97 हुई। एक मैं मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, जो भी हम कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं वो यज्ञ होता है कि नहीं। प्रसाद खाया तो फिर 95, 96 ऐसे करके कम होता चला जाता है, और करते करते 0 हो गया तो फिर दोबारा तभी जन्म लेंगे। गॉट इट? इसीलिए प्रपात कहते हैं अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। भक्त लोग जो शुरुआत में आते हैं, इसीलिए उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो प्रचुर मात्रा में सुने इस कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को। ये कोई इमोशंस मात्र नहीं है। मेक सेंस टू यू? आप लोग ये मानते हैं, अनुभव करते हैं कि बारंबार भगवद गीता को सुनने से चित्त में भगवान की भक्ति के प्रति स्थिरता आने लगती है। इट बिकम्स नेचुरल। आपने देखा है, और यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जिन लोगों को भगवद गीता और भागवतम को श्रवण करने में रुचि है, उनके लिए भक्ति सहज हो जाती है। आप देख रहे हैं सहज हो रही है। हाँ, जब करना है, भक्ति करनी है, और क्या करना है, प्रसाद खाना है। मैं फिर से प्रश्न कर रहा हूं, आप ये अनुभव कर रहे हैं ना कि एकदम भक्ति करना सहज हो रहा है? जो मैं बारंबार आप लोगों को बोल रहा हूं, ये आचार्य गण अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, वो सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपका मेरा ओपिनियन है कि जो गीता भागवत पढ़ेंगे उनकी बुद्धि फिक्स हो जाएगी। नहीं, जैसे यहां पे बोला गया कि आहार शुद्ध शत शुद्ध, ये ओपिनियन नहीं दिया जा रहा कि हाँ आप जो मानिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे अब फिर से बार बार आना नहीं चाहिए स्मरण। IIT में व्यक्ति था, कहने के लिए वेदांत क्लब के वो मतलब व्हाटएवर मेंबर थे, लीडर थे, कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन एक हाथ में सिगरेट थी। तो सिगरेट हाथ में और तुम वेदांत समझोगे? हमने कहा ये तो तमोगुण है। हाँ, ऐसे उसने सिगरेट लिया, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है कि तमोगुणी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो तमोगुण में ये दिक्कत है, तमोगुण में। और प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार, इस तरह से लोग बोलते हैं खाने का क्या फर्क पड़ता है, मांस खाओ चाहे कुछ खाओ, आप पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल। इतना अंधकार कलयुग में है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। स्पष्ट है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। एक बात अब भक्तों को सीखना होगा। अभी सामने एक भक्त दिख रहे हैं जिनके पति भक्ति करने लगे हैं, उनको फिर भी चिंता रहती है, क्यों नहीं, अभी 8ही माला तो कर रहे हैं, माँ बस केवल 50 लाख नाम तो इकट्ठे कर रहे हैं साल के। अब पत्नी को मैं डांट लगा रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा है ये बात? कितना प्रसाद खिलाई हो अभी तक? कम खिलाया, बढ़ाती जाओ। प्रसाद खिलाइए, उस पे दया कीजिए। जो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है बेचारा? क्योंकि अभी उसके चित्त दूषित है।
और उन्हें बोला कि माय हस्बैंड इज फूडी। हमने कहा तो और आसान है, फूडी समझते खाने के प्रति आसक्त। हमने तब तो बेचारा फंस गया वो, तब तो और आसान है। मतलब तो गया कोई कहीं जा ही नहीं सकता, इतना खिला दो कि बाहर कोई कोई अमृत तो नहीं देगा, कुछ भी दे नहीं, अब घर से खा के आए। और मान लो बाहर वो कुछ खा भी रहा है तो भी मान लो 70% आपका प्रसादम पेट में पड़ा हुआ, तो केवल 30% जाएगा ना, वो 70% का बल तो असीमित है ना, भगवान का प्रसाद है ना। हम बड़ा मजा आएगा जब हम 3-13 करेंगे, बहुत 3-13 लोग बहुत अच्छा है, सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। खूब प्रसादम की महिमा भी हरि भक्ति विलास से सुनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक आपको हम एक स्टोरी सुनाएंगे, बहुत अच्छी स्टोरी। ये श्रीपद रामानुजाचार्य की, ओह दिस सो नाइस। श्रीपद रामानुजाचार्य जी थे साउथ इंडिया में, महान आचार्य हुए। उनकी हम दो पास टाइम सुनाएंगे प्रसादम के ही ऊपर। तो वहां का एक राजा था, वो शैव राजा था। तो खैर जो भी हो, उसकी लड़की पे भूत आ गया और रामानुजाचार्य जी के बचपन में गुरु जी थे, उनका नाम था यादव प्रकाश, वो थे इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी। तो उनको बुलाया गया कि हमारी लड़की का भूत तार दीजिए। तो भूत के पास गए, मतलब लड़की के पास गए, तो भूत ने जोर से झापड़ मारा उनको, कहते तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारा कोई सामर्थ्य नहीं है मेरे को भगाने का। मतलब भूत बोल रहा था, लड़की नहीं बोल रही थी। तुम अपने शिष्य रामानुजाचार्य जी को, शिष्य मतलब सर्कमस्टेंशियली वो थे, रामानुजाचार्य जी के चरणों के जल को लेकर के आओ तो मेरा उससे उद्धार हो जाएगा। और वैसा होता भी, उसका उद्धार हो भी गया था। लेकिन उससे पहले उसने क्या बोला, जरा सुनिए, सुनना चाहेंगे? दिस इज रियली सुपर नाइस। ये परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से हमने कथा सुना था उनके प्रवचन में। कह रहे हैं कि पिछले जन्म में तुम एक गिरगिटान थे, गिरगिटान थे, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। और एक वैष्णव ने भगवान विष्णु को प्रसाद भोग लगाया, वो प्रसाद लिया, वो उसने खुद ग्रहण किया और वो झूठन तुमको खाने को मिल गए, इसलिए तुम इस जन्म में ब्राह्मण बने हो और इतने प्रतापी ब्राह्मण हो। अब गिरगिटान से किसी को अश्रद्धा हो रही, तो अश्रद्धा तो नहीं हो रही आप लोगों को? कहीं आप लोगों का तिलक माथे का चेंज तो नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अश्रद्धा नहीं करना भगवान के प्रसाद पे। परम पूज्य क्या नाम है उनका, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो श्रील प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, परमहंस वैष्णव थे, उनको भक्त महाप्रसाद ला करके देते तो ऐसे सम्मान करते, महाप्रसाद महाप्रसाद महाप्रसाद। वो महिमा समझ रहे हैं उसकी, मेक सेंस? आप लोग ऐसा, इसीलिए तो किसी को प्रसाद दे रहे तो लग रहा है हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए वो, अच्छा उस वैष्णव को मालूम था कि ये गिरगिटान खा रहा है, उसको तो पता भी नहीं था गिरगिट खा रहा है और उसको आगे इतनी सुंदर गति प्राप्त हो जाएगी। अब कुछ भी हो, उन माता जी के पति गिरगिट तो श्रेष्ठ ही है। गिरगिट से शादी नहीं हुई ना। गिरगिट के तो गिरगिट तो नहीं है ना वो। अरे 8 माला आसान होता है, हमारे रिश्तेदार को 20 साल लग गए 8 माला करने में, आपको 20 महीने में 8 माला पे आ गए, बहुत बड़ी बात है। एक एक नाम में कितनी शक्ति है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, यह मेरी बात नहीं, शास्त्र में जितना चित्त शुद्ध होगा उतना क्लियर हो जाएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं 6 बार रिपीट करूंगा, जितना चित्त शुद्ध होगा उतना ही समझ में आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जितना चित्त शुद्ध होगा उतना समझ में आएगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। चित्त दूषित है तो व्यक्ति सोचेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य भोग है। आप में से सभी भक्तों को शायद समझ, पूरी तरह से बोलना, यस बोलना जोर से। आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हमको संतुष्टि नहीं मिली, बोलिए यस, फिर बोलिए फिर भी करेंगे। नहीं, है कि नहीं? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा हमें सुख नहीं मिल रहा, इट इज सुपर बोरिंग, है कि नहीं? और आप देखें कुछ समय जब हम लोग का निकलता है जिसमें हमारी इंद्रियां पूरी सहमत होती है, खूब सेवा में लगे रहते हैं, कथा श्रवण में लगते हैं, जप में लगे रहते हैं, तुरंत हम लोग देखिए उत्साहित होने लग जाते हैं। आपने देखा है चीज? सुपर एक्साइटिंग नहीं, तुरंत जैसे कुकर की मैंने बताया था एग्जाम्पल, हल्की सी निकल रही तो सीटी नहीं आएगी, लेकिन अगर पूरा बंद किया तो ढूम ढूम सीटी मारना चालू करता है। दिस वी कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि हम खाली बोल रहे हैं कि उत्साह नहीं लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना चित्त शुद्ध होगा उतना समझ में आ जाएगा कि जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना। तो अब कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा तो आप समझ रहे हैं ना, एक वैद्य की तरह देखिए, भाई उसका चित्त अशुद्ध है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम प्रसाद खाओगे? हाँ प्रसाद खाएंगे।
हाँ प्रसाद खाओ। प्रसाद खाते खाते नामोच्चारण करते करते अब वो जब फलीभूत होने लगा, वो मैच्योर होने लग जाएगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा उसके को, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और पता है एक और इंटरेस्टिंग बात, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, और जब ऐसा होगा जैसे कि हो रहा है, वो व्यक्ति कुछ माला नहीं करते तो 8 माला कर रहे हैं बिना फिलॉसफी को जाने, तो फिर आपकी खुद की श्रद्धा भगवान की प्रसाद में और नाम में बढ़ जाएगी। आई होप आई एम ड्राइविंग द सेम पॉइंट। तो ये सिद्धांत जो बताया गया है कि आहार शुद्ध होने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होगा तो उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचेगा। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए बोला श्रेय परमावसता। एक वही प्रश्न आ रहा है कि कुछ लोग तुलसी ले लेते हैं और मिला मिला के खा लेते हैं, क्या वो सही है? ठीक ही है, ही पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ही है। वो कुछ देखिए, भक्ति कैसे भी की जाए ठीक ही है, क्या कर सकते हैं। जगन्नाथ जी तो भूखे ही रह जाएंगे ना, आप तुलसी ले लेकर के तो फिर मिलाते हुए खाएंगे। ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी कभी कर लेते थे, 2003 की बात है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। ये भगवत गीता के बड़े अच्छे श्लोक है, हाँ? अपने भी आप जीवन में देखेंगे इस प्रकार से घटित होते। विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।